सर वही विषय को अगर मैं थोड़ा आगे लेके जाऊं तो हाल ही में यही महीने में भारत ने G20 भारत में किया, तो और वो बोल रहे हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल था G20। तो सर मैं आपके मायने से ये जानना चाहता हूँ कि वो G20 सक्सेसफुल क्यों था एंड हाउ वो किसी दूसरे देशों ने भी G20 किया था पिछले वर्ष, तो वो उससे कितना बेहतर था, या तो फिर कुछ भी आप अगर G20 के बारे में बता सके हमारे दर्शकों को। नहीं, आपने बड़ी पैनी नज़र रखी हुई है, क्योंकि G20 तो अभी ये 3-4 वीक पहले ही हुआ है। देखिए उसमें मैं चूँकि अध्ययन करता हूँ राजनीति, आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जियो पॉलिटिक्स, तो सीखता रहता हूँ। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा, हो सकता है लोगों का दूसरा विचार भी हो। सर और माफ़ करना, आपको वहाँ रुकना पड़ा। रशिया और चाइना ये दोनों नहीं आए थे, दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ G20। तो जब आप G20 के बारे में उत्तर दें, तो अगर चाइना और रशिया नहीं आए तो उससे क्या होगा, उसके भी बारे में भी अगर आप कुछ बता सके तो। पहले तो मैं, आपने जो बाद में प्रश्न पूछा उसको मैं पहले जवाब दूंगा। इसलिए कि चीन के राष्ट्रपति नहीं आए लेकिन प्रधानमंत्री आए थे। अच्छा। और रूस के राष्ट्रपति नहीं आए थे लेकिन उनके जो विदेश मंत्री हैं लावरोव साहब वो आए थे। तो उससे मुझे लगता है कि अगर कोई नुकसान हुआ है मेरे ख्याल से, तो वो है कि अब चीन वहाँ रहता तो वो कुछ योगदान कर पाते G20 की लीडरशिप के लिए, क्योंकि वो G20 की लीडरशिप के बारे में काफ़ी कुछ लगे हुए थे। तो अभी उनको एक मौका था, तो हमारे ख्याल से शायद वो मौका चूक गए। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ाई की है, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष ने जो किया है बहुत अच्छा किया G20, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो अचीवमेंट्स आपने पूछा, आपका पहला जो प्रश्न था उसमें देखिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि ऐसा लग रहा था कि ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकलेगा। अच्छा। क्यों? कि G20 की पिछली मीटिंग जो बाली में हुई थी इंडोनेशिया में, ज्वाइंट स्टेटमेंट पे समझौता ही नहीं हो पाया। अच्छा। 20 देश जो है वो, कुछ देश कहे कि नहीं आप यूक्रेन वार के बारे में ज़रूर रशिया को कंडेम कीजिए। उन्होंने वहाँ पे मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की को भी वीडियो कॉल पे उन्होंने एड्रेस करवाया था। और जो वेस्टर्न ब्लॉक है लेड बाय अमेरिका या जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये सब देश जो है, यूरोपियन यूनियन, वो सब मिलकर प्रेशर डाल रहे थे। और रशिया का कहना था कि अगर आप इसको डालोगे तो आपको पूरी चीज़ें यू विल हैव टू, आप जो है आपको यूक्रेन की भी भर्त्सना करनी पड़ेगी। तो उस मामले पे वो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो बन ही नहीं पाया। अच्छा। नहीं हो पाया जॉइंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि भारतवर्ष जो है वो सफल हो गया, यूक्रेन को उसने उसमें मेंशन नहीं किया। अच्छा। जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं चर्चा नहीं। अच्छा। हालांकि ये लिखा है कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड जाना चाहिए और बातचीत से जल्दी से बंद करना चाहिए, किसी देश का नाम नहीं लिया। अच्छा। तो ये मैं कहूँगा कि ये कूटनीति की जीत है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स देने होंगे हमारे विदेश मंत्री को और उनकी टीम को। बाकी लोगों से मिल के शुरू होने के पहले से वो लगे हुए थे। जॉइंट स्टेटमेंट बहुत पहले ड्राफ्ट हो जाता है, लेकिन लास्ट में जब वो थोड़ा देखा गया कि अमेरिका और जो वेस्टर्न ब्लॉक है स्टिल नहीं मान रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो आपको खुद बात करना होगा। तब जहाँ तक उस पॉडकास्ट में मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री ने जाके इन हेड्स ऑफ स्टेट से उन्होंने कहा कि ये देखिए G20 का एजेंडा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना नहीं है। हमारे G20 का एजेंडा है इंक्लूसिव हो। हमने अफ्रीकन यूनियन को आप लोगों ने आदेश दे दिया है, बना दिया। और दूसरा है कि बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को हम लोग लेके आए हैं। अब जैसे आपको इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर के बारे में समझौता हुआ, उसको अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाने के लिए समझौता हुआ है। और दूसरा ये डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा समझौता हुआ है। भारतवर्ष ने अपना एग्जाम्पल दिया। अच्छा। क्योंकि हमारा जो डिजिटल पेमेंट्स है दुनिया में सबसे बड़ा है, UPI। हाँ, वो चीन से भी आगे निकल गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम जो है लोगों की जिनके पास ये नहीं है
उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हम अपने आप को वॉलंटियर करते हैं। तो एक उन्होंने वो किया है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं मुझे, और काफ़ी चीज़ें हैं, 15-20 चीज़ें, लेकिन ये 3 जो है ये मेरे ख्याल से जो उभर कर सामने आई हैं उसमें भारतवर्ष की जो राजनीतिक और कूटनीतिक कुशलता है समझाने की, और इंक्लूसिवनेस अफ्रीकन यूनियन के आने से, और रिच कंट्रीज़ को जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि वो फंडिंग करेंगे। और ये जो वो ये जो रास्ता है, ये कॉरिडोर इजराइल होके भी जाएगा। अच्छा। तो इसका मतलब है कि अभी इजराइल और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के साथ उनके राजनीतिक संबंध नहीं हैं, तो उनको हालांकि अभी संबंध बहुत अच्छे हो गए। अच्छा। एक दूसरे से बातचीत हाँ हूँ करते, लेकिन ऑफिशियली भी नहीं हुआ है। अच्छा। तो इन दोनों को वहाँ साथ लाने में एक प्रयास है। तो अमेरिका को भी लग रहा है कि नहीं, ये भारतवर्ष ने अच्छा किया है, अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तो फिर हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है अरब वर्ल्ड के साथ, क्योंकि फ़लस्तीन की वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा। सऊदी अरेबिया कहता है 2 देश बनना चाहिए, लेकिन अब जो है अगर ये हो जाएगा तो हो सकता है इजराइल मान जाएगा कि चलो ठीक है 2 इंडिपेंडेंट एंटिटी, मान जाएगा किसी न किसी दिन। हालांकि ऑफिशियल लाइन उसका वो नहीं है, ऑफिशियल कहता है कि नथिंग डूइंग, ये हमारा है। अच्छा। तो हमारे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी सफलता थी, और इसमें आपको मैं कहूँगा कि 100% नंबर जो है हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और उनकी टीम को फुल मार्क्स। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई, एक तो ज्वाइंट स्टेटमेंट का होना, यूक्रेन का मेंशन नहीं करना। आप इसीलिए देखिए कि उसके नहीं करने के बावजूद भी यूक्रेन ने एक बुरा कमेंट दिया। यस। तो उन्होंने कहा कि भारतवर्ष को समझ नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं होता। तो चलिए वो हम ले लिया। रूस ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ है, चीन ने कहा बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये हमारे ब्रिक्स के पार्टनर हैं दोनों। यस। ब्राज़ील ने कहा बहुत अच्छा है। तो हमें देखना है कि हम ये एक समझिए एक बैलेंसिंग एक्ट है। हम जो ये वेस्टर्न पावर और ईस्टर्न ब्लॉक के बीच में हम एक बड़ी, जिसको कहते हैं पतली गली से हम चल रहे हैं, तो हम उसमें डगमगाने का चांस बहुत रहता है। अच्छा। तो अब देखिए हमने ब्रिक्स की भी चेयरमैनशिप करी, एससीओ की चेयरमैनशिप करी, और ये G20 जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी भी हमने लीडरशिप करी है। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमारी जो राजनीति और कूटनीति है वो संभल के ही चल रहे हैं, लेकिन ठीक सड़क पे चल रही है। एक दूसरा आपने कहा कि बैलेंसिंग एक और आपको मैं एक बताता हूँ। ये देखिए अभी अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं रूस के ऊपर, अच्छा। ईरान के ऊपर, अच्छा। कि कोई उससे तेल नहीं खरीद सकता है। रूस बहुत तेल निकालता है। यस। और ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदी अरेबिया वगैरह, उनको कहा गया कि आप जो है वो इसी प्राइस पर आप बेचोगे, इससे कम पे आप नहीं बेच सकते हो। तो जब ऐसी बात होती है तो फिर ये जो है आप भारतवर्ष के लिए उस प्राइस पे ख़रीदना थोड़ा कठिन हो गया था। और हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों की ज़िंदगी है। तो ये भारतवर्ष ने कहा कि हम तो खरीदते रहेंगे रूस से। तो उससे हमारे ऊपर थोड़ी आंच आ रही थी। जो क्वाड है उसके हम पार्टनर हैं, तो उनकी हमारे ऊपर आंच आ रही थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ कह रहे थे कि भारतवर्ष जो है वो बात नहीं मान रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भारतवर्ष के ऊपर दबाव पड़ेगा, और दबाव सिर्फ अमेरिका ही डाल सकता है। अच्छा। तो उनको साफ साफ शब्दों में कहा गया कि देखो हमारी इकोनॉमी तुम्हारे जैसे नहीं है, हम लेस देन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और इसलिए हमें जो है, और हम सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के, हमें ये 1.4 बिलियन लोगों का, हम लोग इनके भविष्य के बारे में सोचना है। तो हमें जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं से लेंगे, तुमको जो करना है कर लो। ऐसा नहीं बोला, बट मतलब यही था कि इसलिए आपको ये एग्जेम्प्ट करना होगा। तो पहले तो कुछ दिन तक थोड़ी खींचातानी चली, क्वाड भी थोड़ा सा थोड़े दिन के लिए धीरे पड़ गया। तब उन्होंने ये मान लिया बात, तो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भाई भारतवर्ष के लिए एक ज़रूरी है, तो आप ये खरीद सकते हो। उसी बीच हमारे जयशंकर साहब के ऊपर काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों में जाके उन्हीं को फेस करना पड़ता था। तो यूरोपियन यूनियन वालों ने कुछ करस्पॉन्डेंट्स ने पूछा यहाँ अमेरिका में उनसे, भाई आप जो खरीद रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने, उनके पास पूरे फिगर्स थे,
उन्होंने कहा वेस्ट जर्मनी जब यूरोप खरीदता है तो तुम्हारे लिए ज़रूरत है, अच्छा। जब मैं खरीदता हूँ तो वी आर फंडिंग रशिया वी यूक्रेन। आर फंडिंग रशिया। आप हमसे ज़्यादा खरीदते हैं, हम जितना खरीदते हैं, आप जितना एक दिन में खरीदते हो हम उतना एक महीने में लेते हैं, अच्छा, यस। क्योंकि पूरा यूरोप का जो ये गैस है ना, गैस इज सप्लाइड बाय रशियंस। तो ये एक बड़े पिछले 1-2 साल से हम काफ़ी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये टीम जो है ना अपने प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की, ये टीम जो है बहुत सही टीम है। तो सर अगला